जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम जो है प्रयागराज ज़िले के बारे में देखेंगे। हमने जो है लास्ट वीडियोस में लखनऊ मंडल के लगभग ज़िले जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं। जो इम्पोर्टेंट ज़िले हैं उनको कंप्लीट कर लिया है। आज जो है हम इस वीडियो में प्रयागराज को देखेंगे, जिसमें जो है प्रयागराज से जुड़ी सारी इन्फॉर्मेशन मैंने एक जगह पे कलेक्ट की हुई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आपको जो है सारी इन्फॉर्मेशन एक ही वीडियो में मिल जाती है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रयागराज, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट ज़िला है। यहाँ से लगभग एक क्वेश्चन तो हर एग्ज़ाम में रहता ही रहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट क्या है, तो इसका जो प्रयागराज है इसका मुख्यालय क्या है, तो इसका मुख्यालय जो है प्रयागराज शहर जो है वही इसका मुख्यालय है। और इसका जो पहले नाम था, जो प्राचीन काल में नाम था वो प्रयागराज ही था। फिर इसको जो मुग़ल पीरियड होगा उसमें इसका नाम बदल करके इलाहाबाद किया जाएगा। कौन करेगा, तो अकबर के द्वारा जो है इसका नाम बदल के प्रयागराज कर दिया जाएगा 1574 में। ये जो क्वेश्चन है ये पूछा जा चुका है जो जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम हुआ था उसमें। तो आपको याद रखना है कि अकबर के द्वारा 1574 में इसका नाम बदल करके जो है प्रयागराज कर दिया गया था। और अकबर ने ही यहाँ पे इलाहाबाद दुर्ग का निर्माण करवाया था। इलाहाबाद किला या इलाहाबाद दुर्ग, ठीक है। और जो है पुनः इसका नाम प्रयागराज किया गया 16 अक्टूबर 2018 को, ठीक। तो ये डेट आपको याद रखनी है। 16 अक्टूबर 2018 को इसका नाम बदल के प्रयागराज कर दिया गया। इसका एरिया कितना है, तो 5482 किलोमीटर स्क्वायर जो है वो इसका एरिया है, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। जो प्रयाग है इसका जो प्राचीन जो तथ्य है वो ये है कि जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि का कार्य पूर्ण कर लिया था तो उनके द्वारा एक यज्ञ किया गया। तो उसी में जो है प्रा मीन्स प्रथम, याग मीन्स यज्ञ, तो वही उसी के नाम पे इसका नाम प्रयाग, वहीं से इसका नाम प्रयाग पड़ा, ठीक है। और इसको ईश्वर का निवास स्थान भी कहा जाता है। नेक्स्ट है प्रयागराज जो है वो क्या है, एक मंडल भी है, एक जिला है, एक मंडल है, ठीक है। इसके अंतर्गत प्रयागराज, प्रतापगढ़, कौशाम्बी और फतेहपुर इतने ज़िले आते हैं प्रयागराज मंडल में। तो प्रयागराज मंडल में कौन कौन से ज़िले आते हैं, प्रयागराज, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, फतेहपुर, ठीक है। और इसकी सीमा जो है वो 6 ज़िलों और एक स्टेट से लगती है। हम सीमा देख लेंगे किससे किससे लगती है। ये सीमा लगेगी इससे, ये है, ये इसका बॉर्डर है, ये आप देख सकते हैं। और इसकी सीमा किससे किससे लगती है, तो प्रतापगढ़ से, कौशाम्बी से, चित्रकूट से, मिर्ज़ापुर, संत रविदास नगर, जौनपुर इतने ज़िलों से ये सीमा साझा करता है। और याद रखना है कि ये एमपी से भी सीमा साझा करता है, एमपी स्टेट से, ठीक। तो अंतर राज्य सीमा भी बनाता है प्रयागराज। इसमें बहुत सारे पॉइंट हैं तो वीडियो लंबी हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि इसकी जो एक नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जनसंख्या की दृष्टि से ये यूपी का सबसे बड़ा ज़िला है प्रयागराज, ठीक है। सर्वाधिक जो जनसंख्या है वो किस ज़िले में है, प्रयागराज में है, ठीक। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या भी प्रयागराज में है और सर्वाधिक जनसंख्या भी प्रयागराज में है। और सर्वाधिक जो विधानसभा सीटें हैं वो भी प्रयागराज में हैं। कितनी सीटें हैं, तो 12। कौन कौन सी हैं एक बार देख लेंगे। फाफामऊ, सोराऊ, फूलपुर, प्रतापपुर, हंडिया, मेजा, करछना, इलाहाबाद पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, 12 कोराऊ, ठीक। और इम्पॉर्टेंट इसमें क्या क्या कौन कौन सी हैं, तो फूलपुर बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे जो है उर्वरक कारखाना है। और जो यहाँ से ही जो पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, वो जो है यहाँ से ही इसी सीट से वो इलेक्शन लड़ते थे, ठीक। करछना तहसील भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे सिलिका बालू के लिए फेमस है, ठीक। और मेजा तहसील भी इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे भी सिलिका सैंड मिलती है। और यहाँ पे एक मेजा बांध है, मेजा नदी पे मेजा बांध है, वो पूछा जाता है एग्ज़ाम में।
नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे ओडीओपी। ओडीओपी क्या है? प्रयागराज का तो मूंज उत्पाद है ओडीओपी। यहाँ पे 8 तहसीलें हैं, 23 विकास खंड हैं और त्रिवेणी संगम है यहाँ पे, जिसमें गंगा, यमुना और सरस्वती नदियाँ यहाँ पे बहती हैं। ठीक, सरस्वती जो है वो अब जो है आंतरिक रूप में बहती है। नेक्स्ट पॉइंट है इतिहास से लेकर के। तो इतिहास से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, तो ये जो है जब यूपी में, उत्तर प्रदेश में महाजनपद काल था, तो ये वत्स जो क्षेत्र था या वत्स जो जनपद था उसके अंतर्गत आता था इलाहाबाद। और यहाँ पे जो है मौर्यों का शासन रहा है, गुप्त का शासन रहा है, गुप्त वंश का शासन रहा है और कुषाण वंश का शासन रहा है। कुषाण वंश जो है इसके जो पश्चिमी एरिया है, इसका जो पश्चिमी एरिया है वहाँ पे था कुषाण वंश का शासन। ठीक है, और 1526 के बाद ये जो है मुगलों के अधीन हो गया। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, जो 1857 की क्रांति हुई है, 1857 में वहाँ पे जो है इसका नेतृत्व किसने किया? तो इलाहाबाद में लियाकत अली खान ने इसका नेतृत्व किया, जो एक पेशे से क्या थे? वकील थे। और जो विद्रोह हुआ इसको दबाया था कर्नल नील ने। ठीक, कर्नल नील अंग्रेज था, इसने दबाया था इस विद्रोह को। तो ये तो सबको याद रहता है, पर ये बहुत कम लोगों को याद रहता है, ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, यहाँ पे जो है कांग्रेस के 3 अधिवेशन हुए हैं। कौन कौन सा अधिवेशन हुआ है? तो 1888 का अधिवेशन हुआ है, जिसकी अध्यक्षता जॉर्ज यूले ने की थी। नेक्स्ट है 1892 का अधिवेशन हुआ है, जिसकी अध्यक्षता जो है व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। अगला है 1910 का अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता विलियम वेडरबर्न ने की थी। और ये जो तीनों अधिवेशन हैं ये दरभंगा के किले के मैदान में हुए थे तीनों अधिवेशन। ठीक है, तो जो 1888 का है और 1892 और 1910 के अधिवेशन जो हैं, ये 3 अधिवेशन इलाहाबाद में हुए हैं। 3 अधिवेशन जो है लखनऊ में भी हुए हैं। अगर आपको याद है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है 1 नवंबर 1858 को प्रसिद्ध जो घोषणा पत्र हुआ, जो 1857 की क्रांति हुई, इसकी कहानी ये है, या जो इसका तथ्य ये है कि जो 1857 की क्रांति हुई उसके बाद जो आगरा था या दिल्ली था, ऐसे क्षेत्र जो हैं बहुत ज़्यादा क्रांति की चपेट में आ गए थे। तो जो ये घोषणा हुई या जो भी बातें हुई, जो भी मीटिंग्स हुई, वो इलाहाबाद में होने लगी, प्रयागराज में हुई। ठीक, तो ये जो प्रसिद्ध घोषणा पत्र जो विक्टोरिया थी उनका आया था, महारानी जो थी उनका घोषणा पत्र जो आया था, उसको जो है मिंटो पार्क में वायसराय उस समय कैनिंग थे, उन्होंने पढ़ के सुनाया था। ठीक है, और यहाँ पे शाही दरबार का आयोजन भी किया गया था। तो ये जो है इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जाता है, ये पीसीएस वगैरह में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, और जो है क्रांति के पश्चात जो 1857 की क्रांति हुई उसके पश्चात इलाहाबाद को 1 दिन के लिए आपातकालीन राजधानी बनाया गया। और जो राजधानी थी यूपी की, उस समय जो यूपी की या संयुक्त प्रांत की राजधानी थी उसको जो है ट्रांसफ़र कर दिया गया इलाहाबाद। फिर जो है 1858 से 1921 तक जो है इलाहाबाद जो है वो संयुक्त प्रांत की राजधानी रहा। फिर जो है 1921 में लखनऊ को राजधानी बना दिया जाएगा। और इससे पहले राजधानी कहाँ थी? तो आगरा में थी। ठीक, तो इतने पॉइंट आपको याद रखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है 1920 में यहाँ पे सर्वदलीय सम्मेलन हुआ। ठीक है, सर्वदलीय मतलब इसमें सभी दलों ने भाग लिया। ठीक, और ये जो है 1919 का जो रॉलेट एक्ट था उसके विरोध में ये सर्वदलीय सम्मेलन हुआ। तो कहाँ हुआ? प्रयागराज में हुआ। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है 27 फरवरी 1931 को अल्फ्रेड पार्क में एक घटना घटी, जिसमें जो है चंद्रशेखर आज़ाद जी ने, उनको जो है अंग्रेज़ों के द्वारा घेर लिया गया, तो उन्होंने अपनी खुद की मतलब वो शहीद हो गए। ठीक है, खुद को गोली मार के शहीद हो गए। और जो है इस पार्क को अब जो है शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पार्क बोला जाता है। जो चंद्रशेखर आज़ाद थे उन्होंने नॉट बाबर और विश्वेश्वर सिंह को घायल भी किया था इसी मुठभेड़ में। ठीक है, और ये जो
पता बताया था चंद्रशेखर आज़ाद जी का, किसने बताया था? तो वीरभद्र तिवारी नाम का एक व्यक्ति था, इसने बताया था। और ये HSRA का सदस्य भी था, वीरभद्र तिवारी। ठीक है, तो इसने पता बता दिया था, इसीलिए इनकी डेथ हो, मतलब इन्होंने खुद को गोली मार ली थी। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है, कुछ इम्पोर्टेंट नदियाँ जो हैं प्रयागराज की, उनके बारे में देखेंगे। तो कौन कौन सी नदी बहती हैं प्रयागराज में? एक नदी है टोंस। ठीक है, टोंस जो है वो गंगा की सहायक नदी है और टोंस की सहायक है बेलन। ठीक, तो बेलन जो नदी है ये इम्पोर्टेंट हो जाती है क्योंकि यहाँ पे प्राचीन मानव की बसावट मिली है बेलन नदी के किनारे। ठीक, और इसकी खुदाई किसने करवाई है? तो प्रोफेसर GR शर्मा ने इसकी मतलब इसकी खुदाई कराई है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट स्थल हैं वो कौन कौन से हैं? तो 1 बाय 1 देखेंगे। पहला है आनंद भवन। ठीक, इसका निर्माण मोतीलाल नेहरू ने किया था, करवाया था 1930 में। आनंद भवन कहाँ है? प्रयागराज में। नेक्स्ट है जवाहर बाल भवन, कहाँ है? तो ये भी प्रयागराज में। स्वराज भवन कहाँ है? प्रयागराज। खुसरो बाग भी कहाँ है? तो प्रयागराज में। ये जो खुसरो था ये जहांगीर के बेटे खुसरो, और यहाँ पे सुल्तान बेगम का मकबरा स्थित है। तो खुसरो बाग में जहांगीर के बेटे खुसरो और सुल्तान बेगम का मकबरा है। नेक्स्ट है इलाहाबाद संग्रहालय। इसको जो है चंद्रशेखर आज़ाद पार्क भी कहा जाता है। ठीक है, इसकी स्थापना 1931 में हुई थी। मतलब जो इलाहाबाद संग्रहालय ये कहाँ है? तो चंद्रशेखर आज़ाद पार्क में है। इसकी स्थापना 1931 में हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट है नवीन यमुना सेतु। ये जो है एक पुल है, ये नैनी, इसको नैनी ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है और ये नैनी से प्रयागराज को कनेक्ट करता है, नवीन यमुना सेतु। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, इम्पॉर्टेंट है कुंभ मेला। ठीक, तो कुंभ मेला जो है ये हर जो है 12 वर्ष में लगता है और हर 6 वर्ष में जो है अर्ध महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। ठीक, और यहाँ पे कुंभ म्यूजियम भी बनाया गया है। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इस जो है 2017 में इसको यूनेस्को की जो मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर है उसमें शामिल किया गया था कुंभ मेला को। ठीक, और जो ये अर्ध महाकुंभ लगता है इसका आयोजन किसने स्टार्ट करवाया था? तो एक राजा थे हर्षवर्धन, इन्होंने स्टार्ट करवाया था। ठीक है, इसको लगवाना। ठीक, ये पॉइंट आप याद रखिए। नेक्स्ट पॉइंट है इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय। ठीक, इसको जो है पूर्व का कैम्ब्रिज भी बोला जाता है और इसकी स्थापना जो है 1866 में हुई थी। और ये जो है तब जब 1866 में इसकी स्थापना हुई थी उस समय ये भारत का चौथा विश्वविद्यालय था, क्योंकि एक कलकत्ता में था, एक मुंबई में था, एक मद्रास में था। ये चौथा विश्वविद्यालय था इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय। इसको तब जो है मेयोर कॉलेज के नाम से भी, मतलब मेयोर कॉलेज के नाम से इसको स्थापित किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है कौन कौन से और स्थल हैं? तो देखेंगे श्रृंगवेरपुर। श्रृंगवेरपुर कहाँ है? तो इलाहाबाद में। श्रृंगवेरपुर वो स्थान है जहाँ से श्री राम जी ने जो गंगा नदी है उसको पार किया था वनवास के जाते समय। ठीक है, तो श्रृंगवेरपुर आश्रम कहाँ है? प्रयागराज में। नेक्स्ट है भारद्वाज आश्रम, ये भी कहाँ है? प्रयागराज में। दुर्वासा आश्रम ये कहाँ है? प्रयागराज में। और नेक्स्ट पॉइंट है पहली ट्रेन जो यूपी में चली वो कहाँ से कहाँ तक चली? तो प्रयागराज से कानपुर के बीच में चली 1859 को। ठीक है, 1859 में प्रयागराज से कानपुर के बीच में पहली ट्रेन चलाई गई यूपी में। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है जो प्रयागराज है वो इलाहाबादी अमरूद के लिए प्रसिद्ध है। प्रयागराज में जो है प्रयागराज प्रशस्ति अभिलेख है जिसको समुद्रगुप्त के जो दरबारी कवि थे हरिशेन, उन्होंने इसको लिखवाया था। तो किसके काल में लिखवाया गया था? समुद्रगुप्त के काल में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है जवाहर नक्षत्रशाला। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1979 में जो है 1979 में इसको स्थापित किया गया था। कहाँ है? तो प्रयागराज में। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ से जो है प्रयागराज से कौन कौन से PM हुए हैं। तो जवाहरलाल नेहरू जो हैं
भारत के पहले प्रधानमंत्री यहीं से थे, फूलपुर सीट से। इंदिरा गांधी भी यहीं से पीएम थी और वीपी सिंह जो है ये भी यहीं से पीएम थे। इनको जो है राजा मांडा भी बोला जाता है, ठीक है। और ये जो है सीएम भी रहे हैं वीपी सिंह। 1980 से 82 तक सीएम रहे हैं। फिर जो है देश के 10वें पीएम बने हैं। व्यक्ति के तौर पे 7वें थे और क्रम वाइज 10वें थे, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है केसरी नाथ त्रिपाठी। जो इम्पोर्टेंट व्यक्तित्व हैं उनके बारे में हम देख रहे हैं। तो केसरी नाथ त्रिपाठी जो हैं ये यूपी विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल भी रहे हैं, केसरी नाथ त्रिपाठी, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, प्रयागराज से थे ये। नेक्स्ट है हरिवंश राय बच्चन। ये जो है अमिताभ बच्चन के पिताजी हैं। तो ये भी इनका जन्म भी प्रयागराज में हुआ था। धर्मवीर भारती 1926 में इनका जन्म हुआ था प्रयागराज में और 1972 में इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया। सुभद्रा कुमारी चौहान, इनका जन्म भी प्रयागराज में हुआ था। अली मुर्तजा क्रिकेटर हैं। ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद हॉकी से संबंधित हैं। इनका जन्म जो है 29 अगस्त 1905 में हुआ था इलाहाबाद में। नेक्स्ट है मोहम्मद कैफ, ये भी क्रिकेटर हैं। मुरली मनोहर जोशी, ये भी इम्पोर्टेंट है, मुरली मनोहर जोशी, ठीक है। नेक्स्ट है हेमंती नंदन बहुगुणा। ये जो है यूपी के सीएम रहे हुए हैं और ये कांग्रेस पार्टी से संबंधित है, हेमंती नंदन बहुगुणा, ठीक है। नेक्स्ट जो संस्थान है उनके बारे में देखेंगे। इलाहाबाद में जो इम्पोर्टेंट संस्थान है हरीशचंद्र अनुसंधान संस्थान, ये इलाहाबाद में है। ये इसकी स्थापना 1966 में हुई थी इसके द्वारा। तो एक ट्रस्ट है बीएस मेहता ट्रस्ट, कोलकाता का था, उसके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट देखेंगे मोतीलाल नेहरू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये भी प्रयागराज में है। इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। उत्तर प्रदेश राजशी टंडन मुक्त विश्वविद्यालय, जैसे भारत में इग्नू है वैसे जो है मुक्त, जो मतलब दूर रह के दूरस्थ जो शिक्षा है उसके लिए यूपी में जो विश्वविद्यालय है वो इलाहाबाद में है, राजशी टंडन मुक्त विश्वविद्यालय, और इसकी स्थापना 1999 में की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा संस्थान है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसको ट्रिपल आईआईटी होगा, ये ट्रिपल आईआईटी बोलते हैं, ठीक है। ट्रिपल आईआईटी, इसकी स्थापना जो है 1999 में की गई थी। नेक्स्ट है इसका जो है ये भी कहाँ है तो इलाहाबाद में है या प्रयागराज में है। नेक्स्ट है गोविंद वल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान, ये भी कहाँ है तो ये भी जो है प्रयागराज में स्थित है। और जो है 82.5 डिग्री जो भारत की मानक समय रेखा है ये भी प्रयागराज के नैनी से और मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है। और नैनी जेल कहाँ है तो ये भी प्रयागराज में है। इलाहाबाद हाई कोर्ट जो है ये भी कहाँ है तो प्रयागराज में है, ठीक है। इसका नाम जो है जैसे जिले का नाम प्रयागराज हुआ है लेकिन जो हाई कोर्ट है इसको इलाहाबाद हाई कोर्ट ही बोलते हैं, ठीक। इसकी स्थापना कब हुई थी तो 1866 में इसकी स्थापना तो आगरा में हुई थी लेकिन इसको ट्रांसफ़र किया गया था 1869 में, कहाँ पे तो इलाहाबाद में, ठीक है। और इसके पहले जो जज थे वो कौन थे तो वाल्टर मॉर्गन थे। जब इसकी स्थापना हुई तो इसके पहले जज वाल्टर मॉर्गन थे और जो पहले भारतीय जज थे वो सैयद महमूद थे। ये जो है इनको जो सैयद महमूद हैं इनको 1882 में कार्यवाहक जज बनाया गया था, फिर 1887 में ये पूर्ण जज बन गए थे, ठीक है। और पहले जो स्वतंत्र भारत के पहले जज कौन थे तो विभू भूषण मलिक जो हैं ये पहले स्वतंत्र भारतीय जज थे इलाहाबाद हाई कोर्ट के, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। नेक्स्ट क्या कौन कौन से संस्थान हैं इलाहाबाद में। सैम हिगिंबॉटम यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर
टेक एंड साइंसेज ये भी कहाँ है? तो प्रयागराज में। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह विश्वविद्यालय ये भी प्रयागराज में है। शीलाघर मृदा संस्थान ये भी प्रयागराज में है। नेक्स्ट है केंद्रीय अंतरस्थलीय मत्स्यिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो प्रयागराज में। नॉर्दर्न रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी ये भी प्रयागराज में है। अमरूद अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र प्रयागराज। कुछ और संस्थान देखेंगे। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, इसकी स्थापना 1937 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जो है, हेडक्वार्टर कहाँ है? मुख्यालय प्रयागराज में है। नेक्स्ट है उत्तर मध्य रेलवे मुख्यालय ये भी प्रयागराज में है। केंद्रीय रेल विद्युतीकरण संगठन का मुख्यालय भी प्रयागराज में है। और जो इम्पोर्टेंट जो भाषा से संबंधित या जो कला से संबंधित जो संस्थान हैं उनके बारे में देखेंगे। भारतीय भवन पुस्तकालय ये भी कहाँ है? तो प्रयागराज में है। निराला आर्ट गैलरी प्रयागराज। उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र भी प्रयागराज में है। हिंदुस्तानी अकेडमी जिसकी स्थापना 1927 में हुई ये भी प्रयागराज में है। अगला है हिंदी साहित्य सम्मान ये भी प्रयागराज में है। और राज्य पांडुलिपि पुस्तकालय ये भी प्रयागराज में है। तो कौन कौन से संस्थान हैं? भारतीय भवन पुस्तकालय, निराला आर्ट गैलरी, उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, हिंदुस्तान अकेडमी, हिंदी साहित्य सम्मेलन, राज्य पांडुलिपि पुस्तकालय ये सभी कहाँ हैं? तो प्रयागराज में है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सारी इम्पोर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है वो मैंने एक ही वीडियो में कवर करा दी है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।